हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद नितर। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। थर्सडे यानी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम आज के दिन दे दिया है। कल हमने क्या डिस्कशन की थी? डिस्कशन साफ थी कि अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होकर यहाँ टाइम बिताने के बाद अपर साइड डायरेक्शन में ब्रेक करेगी तभी हम एक कॉल के डायरेक्शन में जाएंगे। बट मार्केट ने क्या किया? गैप अप ओपन हुई, नीचे आई और ओपनिंग जो होती है मार्केट ने वहीं से एक रेजिस्टेंस मार्केट में बना दिया। इमीडिएटली मार्केट नीचे आई और यहां कहीं से जो एक सपोर्ट क्रिएट हो रही थी, बट जब मार्केट अपने कल के प्रीवियस क्लोजिंग से थोड़ा नीचे आ जाए तो हमारी जो सपोर्ट होती है वो जो प्रीवियस एक लो होता है वहां पे आके टिक जाती है। दूसरा, मैंने आप लोगों को दो चीजें बोली थी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगी तभी हम कॉल की पोजीशन में जाएंगे। मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जब दोबारा गई तो एक रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर लग गई, क्योंकि अब यहां पे ये वाली क्लोजिंग की बजाय ये वाला जो ओपन है ये वाला आप लोगों का अब रेजिस्टेंस बन जाता है। तो मार्केट जब इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी तभी हम कॉल की पोजीशन ले पाएंगे। दूसरा, पहले तो हमारा पॉइंट यहीं से इन जो है वो अवॉइड हो जाता है कि हमें कॉल के डायरेक्शन में थोड़ा अवॉइड करना है। दूसरा, मैंने आप लोगों को एक और चीज बोली थी कि जब मार्केट अपना यहां से लेके यहां तक का एक पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट कनेक्ट कर लीजिए, इनको पकड़ के जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, मान लो सुबह गैप डाउन ओपन हो गई, कंसोलिडेट करके ब्रेक किया या यहां से ब्रेक किया, तब तो हम यहां से ही पुट की पोजीशन ले लेते, सिंपल। बट मार्केट ने क्या किया? ऊपर गई, थोड़ा नीचे, यहां कहीं कंसोलिडेट करने के बाद एक बहुत अच्छा पैटर्न भी यहां पे बनाया। पैटर्न बनाने के बाद उस पैटर्न का ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। अपने इस ट्रेंड लाइन तक का आप लोगों का पहला टारगेट बनता है। दूसरा, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्ट किया और फिर से फर्दर मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आया। और इस वाली हैमर के अंदर है ना, एक छोटी प्रीवियस हैमर है यहाँ पे, इस वाली हैमर ने आप लोगों को निकलने का एक मौका दिया और बोला कि यहां से एग्जिट होना है। तो सिंपल, जो चीजें हम प्रीवियस डे के अंदर प्लान करते हैं सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करके अगर हम ट्रेड करेंगे, सिंगल लॉट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर श्योर मार्केट काफी अच्छे तरीके से हमें समझ आएगी। चलते हैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। तो जैसे हमने कल बात की थी कि मार्केट ऑलरेडी हाई, जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर चल रही है, और ऑल टाइम हाई के ऊपर जब भी आप कॉल की पोजीशन के लिए जाओगे आप लोगों को अपनी जो क्वांटिटी है वो लो रखनी है, ठीक है ना, लो क्वांटिटी रखनी है जब भी मार्केट में आप ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलोगे। ये चीजें थोड़ी ध्यान रखने वाली होती है ना। बट ड्यूरिंग द मार्केट, जब मार्केट लाइव चल रही होती है तब हम ये चीजें भूल जाते हैं। जब हम लाइव स्ट्रीम करते थे तो आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी। तो कल से जो है लाइव स्ट्रीम मैं दोबारा से चालू करूंगा और कंटिन्यूसली करने का इसका जो है मैं रखूंगा, सिंपल। तो टेलीग्राम के अंदर मैं इसका लिंक डाल दूंगा। अब बात क्या हो रही है? मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और मार्केट ने उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो फर्दर मार्केट के अंदर एक ये वाला ट्रेंड लाइन जो है, अगर कल के दिन मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है और आने वाले एक दो दिन के अंदर हमें यहाँ कहीं तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नीचे के जो लेवल्स हैं वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सा सिनेरियो रखेंगे, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। ये वाली ट्रेंड लाइंस जो है वो मैं हटा देता हूं सो दैट आप लोगों को ज्यादा दिक्कत परेशानी ना दिखे। बात करते हैं, अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन हो जाए, देखो फ्लैट हमें कम से कम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच बीच में हमें फ्लैट ओपनिंग चाहिए। नीचे क्या है? 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर और 22,124 के अंदर अंदर हमें मार्केट चाहिए। कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक करती है तब हम पुट के डायरेक्शन में जाएंगे। कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट अपर के डायरेक्शन में चलती है तो कॉल की पोजीशन हम लेंगे। सिंपल इतना सा काम। मार्केट के अंदर 22,124 के ऊपर कॉल पोजीशन जाएगी और जैसे मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी है ना, जो 22,000 का है, हम पुट की पोजीशन में जाएंगे। तो पुट की पोजीशन के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ऊपर के जो लेवल्स हैं वो मैं हटा देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। नीचे जैसे मार्केट ब्रेक करेगी कंसोलिडेशन के बाद, है ना, कंसोलिडेशन यानी कि 15 टू 30 मिनट के आसपास मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ब्रेक करेगी तो 21,954 पहला टारगेट मिलेगा, 21,873 दूसरा टारगेट मिलेगा, 21,721 हमें लास्ट मिलेगा जहां पे हमें मार्केट में एग्जिट करना है। सिंपल इतना सा
कल के दिन सिनेरियो रहेगा और कुछ भी नहीं है। गैप डाउन के सिनेरियो में एक बार रीटेस्ट का मार्केट के अंदर वेट करें, इतनी ही चीज। और ये जितना भी जोन है, ये वाला जो जोन है, बीच का जो जोन है, यहां से लेके यहां तक का, ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके अपर, यहाँ पे अपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में ही ट्रेड किया जाएगा। ये है डाउन साइड के। और अगर मैं बात करूं अपर डायरेक्शन में, उससे पहले एक चीज और बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। इसके ऊपर आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, बताया है, आप ये ले सकते हो। प्लस एक हाउ टू ड्रॉ द मैजिकल लेवल, ये जो मैजिकल लेवल्स हैं इनको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। एक थर्ड मैं आप लोगों के लिए कोर्स बना रहा हूं जिसके अंदर मैं कंप्लीट सेटअप आप लोगों को दूंगा, बट ये तब होगा जब आप लोगों का ये कंप्लीट होगा, प्लस आप लोगों को मैजिकल लेवल्स ड्रॉ करने आ जाएंगे, तब ये सेटअप आप लोगों के लिए कामयाब होगा, है ना। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको, आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक टू मिड एडवांस, जिसके अंदर प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन होगा, प्लस उसके बाद आप लोगों को लेवल्स आने चाहिए, है ना। लेवल्स के ऊपर फिर ये सेटअप होता है। यहाँ से हमें पता है चलता है कि डायरेक्शन क्या है, लेवल कौन कौन से हैं, और फिर सेटअप कहाँ पे किस तरीके से बनना चाहिए। फिर हम रैलीज को कैप्चर करते हैं 250 से लेकर 300 प्लस निफ्टी के अंदर, और 450 से लेकर 500 पॉइंट्स तक बैंक निफ्टी के अंदर। तब हम बड़ी मोटी और लंबी लंबी ये जो रैलीज हैं इनको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कॉमन सी चीज यहाँ पे बता दूं, तो आज आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले तो प्राइस एक्शन है, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे जाके एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना। जैसे अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये डिलीट किया है, तो यहाँ से लेके एक ट्रेंड लाइन बन रही है और अपर साइड से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये क्या है, ये प्राइस एक्शन है, सिंपल। ये क्या है, प्राइस एक्शन है। अगर मैं इसके साथ ऑप्शन चेन देख लूं, तो ऑप्शन चेन मुझे आराम से बता रहा था कि मार्केट में अपर डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है और मार्केट का जो व्यू है वो डाउन साइड है। तो मुझे पता है प्राइस एक्शन मेरा बन रहा है, ऑप्शन में चेन मुझे डाउन साइड दे रहा है। अब मुझे देखना है कि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कर क्या रही है, वो काम करेगा आप लोगों का सेटअप। बस दैट्स इट। वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, टाइम फ्रेम शेयर करूंगा, और कितने टाइम तक हमें वेट करना है, बस लेकर हमें अपने स्टॉप लॉस की वेट करना है। यहाँ पे जैसे हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, 38 पॉइंट का आज स्टॉप लॉस था सपोर्ट के चार्ट के अंदर, और वहीं से एक पुट की डायरेक्शन में देखो तो आराम से बहुत अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, बिल्कुल वहां तक मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड किया। मार्केट ने फिर से उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रुकी, रुकने के बाद फिर फर्दर, मतलब एक यहाँ पे हमें सेटअप मिलता है, दूसरा हमें यहाँ पे मिलता है, तो आराम से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। और रीटेस्ट, जब मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि रीटेस्ट वाला जो ट्रेड होता है वो 90% चलता है ना। बस आप लोगों को ये रीटेस्ट हो रहा है या रिवर्सल मार्केट मार रहा है, वो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इतना सा काम है। दूसरा, तो आप लोगों को ये कोर्स कर लीजिए, बहुत अच्छी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, ज्यादा महंगा नहीं है। दूसरा, अगर मार्केट कल के दिन हमारा ये वाला लेवल ब्रेक करती है, यानी कि 22,124 का, तो आराम से हम कॉल के डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट 22,218 रहेगा और दूसरा रहेगा 22,272। दैट्स इट, इतना सा काम रहेगा और यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। सिंपल, इतना सा काम मार्केट के अंदर कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर रहने वाला है।